दोस्तों, आपका पहला पॉडकास्ट आ गया है। जब ये चैनल बनाया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हर हफ्ते एक पॉडकास्ट देंगे, आपके साथ में हर हफ्ते एक पॉडकास्ट साझा करेंगे। लेकिन पहला ही पॉडकास्ट इतना लेट हो जाएगा ये सोचा नहीं था। जब हम ये देख रहे थे कि हम किससे बात कर सकते हैं, किसका समय हमें मिल सकता है, जब ये सारी बातचीत चल रही थी, जब हमारी रिसर्च चल रही थी, उसी बीच में पहलगाम का हमला हो गया। और पहलगाम हमले के बाद में एक तरीके से सब कुछ ठहर सा गया और इसलिए हमने भी अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा रोक दिया। और अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला पॉडकास्ट हमने किया है जिसका आज मैं अभी आपको ट्रेलर प्रोमो दिखाने जा रहा हूं, पप्पू यादव जी का पॉडकास्ट। और आप नोट करके रखिए, कल 6 जून को शुक्रवार शाम 7 बजे आपका पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा, पूरा पॉडकास्ट। अभी मैं आपको इस पॉडकास्ट का प्रोमो दिखा रहा हूं, आप प्रोमो देखिए और प्रोमो के जरिए समझिए कि हमने किन किन मुद्दों को लेकर के पप्पू यादव जी से बात की है। और बाकी पूरा पॉडकास्ट आपको कल 6 जून शुक्रवार शाम 7 बजे DSP यानी धर्मेंद्र सिंह पॉडकास्ट चैनल पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, कोशिश तो हमारी यही थी कि हर हफ्ते आपको एक पॉडकास्ट दें और अब पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम निभाएं, क्योंकि बीच में एक इतनी बड़ी समस्या आ गई, एक इतनी बड़ी घटना हो गई कि हम भी लाचार और शायद अच्छा भी नहीं लगता। और उस वक्त में कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। जिस किसी से भी बात करने की कोशिश की, और पप्पू यादव एक ऐसे शख्स हैं जिनको केवल बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी लोग सुनने के लिए बेताब रहते हैं। पप्पू यादव का ये पॉडकास्ट अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पप्पू यादव की किस तरीके से जवानी, कैसे उनकी राजनीति की शुरुआत हुई, कैसे वो निर्दलीय सांसद बने और उससे पहले उन्होंने लालू यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और वो पप्पू यादव जिन पर 10,000 राउंड गोली चलती रही 8 घंटों तक। यानी आजकल जो बयान दे रहे हैं उनको तो आप खूब सुनते हैं, खूब आपने देखे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का वो हिस्सा जो शायद आपने नहीं देखा है। और मौजूदा मुद्दों पर भी पप्पू यादव ने बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप लोग ये अभी ट्रेलर देखिए, प्रोमो देखिए, और ये ट्रेलर प्रोमो देख करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या वाकई हम लोगों ने ठीक से मेहनत की है, या इसमें कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो ऐड किए जा सकते थे, कुछ और सुधार इसमें किया जा सकता था। तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और दूसरा ये भी बताइए कि अब अगला पॉडकास्ट किस हस्ती का, किसका आप देखना चाहते हैं। वो कोई क्रिकेटर है या फिर वो कोई राजनेता है, कौन आदमी है या कोई महिला है जिसका आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, वो मुझे बताइए। और पप्पू यादव जी का ये पहला पॉडकास्ट आप देखिए, उसका टीज़र आज प्रोमो आप देख लीजिए। और उसके बाद में कल 6 जून को शाम को 7 बजे, और मैं चाहूँगा कि आप जब ये पॉडकास्ट अपलोड हो जाए तो एक बार आकर के इस पॉडकास्ट पर लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ कमेंट कीजिए। और फिर इसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले, रात को 9 बजे, 8 बजे, या फिर शनिवार को सुबह, दोपहर, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले, आप इसको पूरा देखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई कंटेंट में दम नहीं है या फिर बातचीत में दम नहीं है, तो वो भी लिख करके बताइए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमने जो मेहनत की है, हमारी टीम ने जो मेहनत की है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो पहली किस्त आपके सामने पेश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और बताइए कि दूसरा पॉडकास्ट किसके साथ किया जाए। पप्पू यादव जी पर 8 घंटे में 10,000 राउंड गोली फायर। मंडल कमीशन। एक कैसे 12वीं क्लास में आप जेल चले गए, फिर वो पेपर आपने जब एग्जाम दिए तो भी जेल से ही याद दिए, फिर उसके बाद में 23 साल की उम्र में पहली बार निर्दलीय विधायक, अगले ही साल फिर सांसद, कैसे सब हुआ। जब झांसी की रानी ने तलवार उठा के इंसानियत के
दुश्मन का कत्ल करती थी, लड़ती थी, तब वो स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना हो झांसी की रानी को डकैत बना दिया। आप पाकिस्तानी जितना बाबा है ना, हाँ, इन लोगों के शरीर में डायनामाइट थी, ये लोग मोक्ष चाहते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा फिर काट करके वायरल होगा कि बाबाओं को आप ये कह रहे हैं कि बारूद भर करके वहाँ भेज दो। हाँ बिल्कुल, फिर दोबारा कह रहे हैं। सीज फायर पे सरकार को कामयाब नहीं मानते। आप प्रधानमंत्री बन गए, पहला काम कौन सा करें? भ्रष्टाचार मुक्त बांग्लादेश को अपने व्यापारी के चलते हम बर्बाद कर सकते हैं, जिसको इंदिरा गांधी ने भारत का दोस्त बनाया, लेकिन लड़ने की जिगरा अब हमारे पीएम सीएम किसी में नहीं, वो खत्म हो गई। मोदी जी में जिगरा नहीं? शायद किसी में नहीं, मोदी जी की बात हम नहीं कर सकते। 56 इंच की तो दिख गया नोटबंदी में जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम का हमला, इसके बाद में आप देश का मूड मिजाज क्या समझ रहे हैं? आपने तिहाड़ जेल में जिम बनवाया, क्या हुआ, डॉलर का क्या हुआ? अयो रुपया की वैल्यू। बीजेपी से लड़ना मुश्किल है या कांग्रेस को समझना मुश्किल है? कांग्रेस को समझना मुश्किल। एक आपकी जब रिहाई हो रही थी तो एक ऐसी पार्टी आपने इतनी शानदार दे दी कि आपको दोबारा जेल में डाल दिया। लॉरेंस का भी जरा बताइए खुल के आप। तुम्हारे जैसे कितना ऑडियंस आया गया, क्या तुमको कुछ नहीं मिलेगा? आप लालू जी के साथ गए, आप मुलायम सिंह जी के साथ गए, आप कांग्रेस के साथ भी चले गए, कभी नीतीश जी के साथ नहीं गए? नीतीश जी को जब जरूरत थी हम नीतीश जी के साथ खड़े थे। आपको लगता है कि आप उस परिवार के भी करीबी हैं, तेज प्रताप को भी बचपन से जानते हैं? यार तो कभी लालू जी को पता नहीं था शुरू से तेज प्रताप जी का क्या स्थिति है। देखिए, राजनीति का मतलब है दलाली, डूब गई। जितना बड़ा दोगला, जितना बड़ा तेगला, उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा ठगोगे जितना बड़ा उतना बड़ा। कैमरे भी इतना सच नहीं बोलना था। मेरा तो आप सच नहीं बोलेंगे तो मर गए। लाइव थे नवल किशोर, अनवारुल हक, कई लोग टीवी पर सबको सेक्स करते देखा, तभी वोट देके जिता दिया। आप कोरोना में खूब मदद कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। बाढ़ आती है तो आप खूब मदद करते हैं। 500 रुपए के नोट, आपके हाथ में गड्डियाँ, आप गाड़ी की जो सनरूफ है उससे बाहर निकलते हो, पैसा बांटते चले जाते। आपके विरोधी कहते हैं कि कभी सरकार पप्पू यादव जी की जांच नहीं करवाती, पैसा कहाँ से आता है? यार क्या दिक्कत? अगर आप पर कोई फिल्म बनती है तो आप किस हीरो को चाहेंगे कि वो आपका रोल अदा करे? ये जो बेहतर इंसान के रूप में जाना जाता है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को लेकर के कुछ इसी तरीके का आरोप बार बार लगाते हैं कि वो विदेश में कोई है, उनसे बार बार मिलने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, विदेश में तो है, तो इनको अच्छी लग रही है।